सरहद पार से दहशतगर्दी किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमसाया ममालिक से कहता हूँ, आए मिलकर दहशतगर्दी का मसला हल करें। उम्मीद है हमसाया मुल्क हमारी तजवीज़ को संजीदा लेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास में खिताब। मजीद कहा, दहशतगर्दी ने पाकिस्तान में दोबारा सर उठाया है। हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान दोबारा से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा, मईशत को पाँव पर खड़ा करके कर्जों से निजात दिलानी है। कोशिश करेंगे कम अज कम कर्जे लें। इजलास में वज़ीर आज़म समेत काबीना अरकान का रज़ाकाराना तौर पर तनख्वाह और मरात ना लेने का फैसला किया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब, स्टाफ लेवल मुआहिदा तय। IMF इलामिया के मुताबिक पाकिस्तान को IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी से आइंदा माह 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की किस्त मिलेगी। ज़राए का कहना है FBR ने नए कर्ज प्रोग्राम के हसूल के लिए रेवेन्यू प्लान तैयार कर लिया। जून में नए बजट के साथ अहम तरीन टैक्स इकदाम की तैयारियां शुरू। फाइनेंस बिल के जरिए 9 लाख दुकानदारों को फिक्स टैक्स मिलाने की मनसूबा बंदी कर ली गई। सऊदी अरब हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। दोनों ममालिक के तारीखी और बरादराना ताल्लुकात हैं, हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे। सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात में इज़हार ख्याल। मुलाकात में इलाकाई अमन सलामती, दो तरफा दिफा और बामे दिलचस्पी के वसी तर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने पाकिस्तान के लिए हिमायत पर सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। खसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपिक्स कमेटी का इजलास कल होगा। नई हुकूमत के क़याम के बाद एपिक्स कमेटी का ये पहला इजलास होगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और तमाम वज़राए आला भी शरीक होंगे। इजलास में साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवरुल हक काकड़ और कुछ साबिक वज़रा भी शिरकत करेंगे। ज़राए के मुताबिक इजलास में सालाना तरक्याती प्रोग्राम BISP से मुतालिक अमूर को ज़ेर गौर लाया जाएगा। अमरीकी मुआवने वज़ीर ख़ारजा डोनाल्ड लू आज सेनेट कमेटी के सामने पेश होंगे। डोनाल्ड लू पाकिस्तान में इंतख़ाबात से मुताल्लिक सेनेट कमेटी को आगाह करेंगे। डोनाल्ड लू ने तहरीरी तौर पर आगाह करने के लिए बयान तैयार कर लिया। डोनाल्ड लू ने बयान में कहा, इंतख़ाबात का इनेकाद बड़ी हद तक मुसाबकती और मुनज़्ज़म था। पाकिस्तान में इलेक्शन से पहले तशद्दुद के वाक़यात पर तशवीश रही। पुलिस, सियासतदानों और सियासी इज्तिमात पर दहशतगर्द हमले हुए। आलमी इलेक्शन मुबस्सिर तंजीम ने कहा, उन्हें मुल्क के आधे हल्कों में ऑब्जर्वेशन से रोका गया। बानी PTI ने आम इंतखाबात में मुबैना धांधली की तहकीकात के लिए कमीशन तश्कील देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त में इस्तदा की सुप्रीम कोर्ट के गैर जानिबदार हाजिर सर्विस जजेस पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए। कमीशन आम इंतखाबात और नताइज का ऑडिट करे। मुल्क में बनने वाली विफाकी और सूबाई हुकूमतों को काम से फौरी रोका जाए। दरखास्त में जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट को पब्लिक करने के इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई केस में 5 मुलजिमों की जमानत मंजूर कर ली। क्या एक हेड कांस्टेबल की बात माने के साबिक वज़ीर आज़म गद्दार हैं? जस्टिस जमाल खान मंदुखेल का इस्तफसार। रिमार्क्स दिए, असलहा बरामद नहीं हुआ तो दहशतगर्दी के शिरक का इतलाक नहीं हो सकता। सियासी खेल सियासी मैदान में खेलें, निज़ाम चलने दें। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए, सारे गवाह पुलिस वाले हैं, कोई आज़ाद गवाह नहीं। जस्टिस मुसरत हलाली ने रिमार्क्स दिए, गवाह पुलिस वाले भी हो सकते हैं लेकिन शवाहिद तो दिखा दें। नेशनल बैंक के रिटायर्ड मुलाजमीन को बड़ा रिलीफ। नेशनल बैंक के 11,500 रिटायर्ड मुलाजमीन को पेंशन अदा करने का फैसला बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल बैंक की नज़रसानी की दरख्वास्त खारिज कर दी। अदालत का नेशनल बैंक रिटायर्ड 11,500 मुलाजमीन को पेंशन की मद में 60 अरब रुपए एक माह में अदा करने का हुक्म। हरनाई कोयला कान से मजीद 4 नाशें निकाली गईं। जांबक मजदूरों की तादाद 12 हो गई। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। PDMA के मुताबिक 6 कानकनों को पहले ही बाहिफाजत निकाल लिया गया।
गुज़श्ता रात हरनई के इलाके जर्द आलू की कोयला कान में गैस भर जाने के बाइस धमाका हुआ था। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का कीमती जानों के नुकसान पर गहरे दुख और रंज का इजहार। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इंतखाबात के लिए ज़ाब्ता अखलाक जारी कर दिया। सियासी जमातें और उम्मीदवार नजरिया पाकिस्तान और सालमियत के खिलाफ बयान नहीं देंगे। कोई ऐसा बयान नहीं दिया जाएगा जिसका मकसद आर्म फोर्सेस, पार्लियामेंट या अदलिया की तस्दीक करना हो। सियासी जमातें और उम्मीदवार किसी भी सूरत में इलेक्शन कमीशन को मुतनाज़िर बनाने से इज्तनाब करेंगे। पीटीआई की इस्लामाबाद में जलसे की इजाजत के लिए दायर दरख्वास्त पर इंतजामिया को 2 रोज में फैसला करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक में 2 रोज में रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। उधर इलेक्शन से मुताल्लिक मुसद्दिका दस्तावेजात फराहमी केस में इलेक्शन कमीशन को कानून के मुताबिक मुसद्दिका दस्तावेजात फराहम करने की हिदायत। चीफ जस्टिस उमर फारूक ने दरख्वास्त की समाअत की। इलेक्शन कमीशन को नताइज के तमाम फॉर्म्स वेबसाइट पर अपलोड करने की हिदायत। पीटीआई उम्मीदवार शोएब शाहीन, अली बुखारी और दीगर की दरख्वास्तों पर हुक्म जारी किया गया। चौधरी परवेज इलाही और दीगर के खिलाफ पंजाब असम्बली में जाली भर्तियों का केस। एंटी करप्शन अदालत ने इस्तगासा को हतमी दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत की। परवेज इलाही की जानिब से आमिर सईद रां एडवोकेट ने दलाइल मुकम्मल कर रखे हैं। चौधरी परवेज इलाही और मोहम्मद खान भट्टी की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। वकील ने मौक़िफ़ अपनाया। चौधरी परवेज इलाही का भर्ती के अमल में कोई किरदार नहीं था। रिश्वत और जालसाजी के कोई शवाहिद भी रिकॉर्ड पर मौजूद नहीं। रावलपिंडी में 6 घंटे में 2 पुलिस मुकाबले में एएसआई साजिद और हेड कांस्टेबल वकार जख्मी। डाकुओं की फायरिंग से उनके 2 साथी जख्मी, गिरफ्तार कर लिया गया। उधर पाकपतन में मुकाबले में कांस्टेबल जख्मी, एक डाकू हलाक और दूसरा जख्मी हालत में गिरफ्तार। अस्पताल में चल बसा, तीसरा फरार। गुजरांवाला में पुलिस की जेर हिरासत डाकू साथियों की फायरिंग से हलाक। पुलिस डाकू को बरामदगी के लिए ले जा रही थी कि साथियों ने फायरिंग कर दी। अमीर बाराश टीपू कत्ल केस में मुलजिम मलिक सुहेल का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने मलिक सुहेल को पुलिस की तहवील में दे दिया। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक मलिक सुहेल ने एहसन शाह की मुलाकात तीफी बट से कराई थी। एहसन शाह को कलमा चौक से तीफी बट के घर अपनी कार में लेकर गया। कराची, लाहौर, रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम की अपग्रेडेशन के काम में तेजी आ गई। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कहते हैं अगले साल शेड्यूल चैंपियंस ट्रॉफी से पहले तीनों स्टेडियम का काम मुकम्मल कर लेंगे। शायकीन के लिए सहूलियात के अलावा मैच व्यू भी बेहतर बनाया जाए। नेस्पाक हुकाम ने चेयरमैन पीसीबी को अपग्रेडेशन डिजाइन पर ब्रीफिंग दी।